नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट जो दिल्ली की सियासत को बखूबी समझते हैं। मनोज जी, बीजेपी की इस पहली सूची का आप कैसे विश्लेषण करेंगे? कौन कौन से चौंकाने वाले नाम हैं? इसी बीच बाबा, मेरा आपसे ये सवाल है, अगर नीतीश वापस आते हैं बीजेपी में तो अपर हैंड किसका रहेगा? ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल की जो सियासत है उसके बारे में हमें जानकारी दें। राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में जो सियासी तूफान उठा हुआ है, भले ही अब वो थोड़ा सा शांत नजर आ रहा है, लेकिन न्यू हिमाचल और ओल्ड हिमाचल के बीच सियासी चिंगारी अभी भी सुलग रही है। आपने हर एक संघर्ष को बहुत करीब से देखा है। गीता जी, हम लौटेंगे आपके पास। चुनाव का सबसे खास शो, इलेक्शन कार्निवाल का सफर करीब 9,700 किलोमीटर लंबा सफर तय करके आ पहुंचा है हिमाचल की वाराणसी, प्रदेश का आध्यात्मिक केंद्र, सूबे की धार्मिक नगरी यानी कि हिमाचल की छोटी काशी मंडी में। और इस पर बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में जयराम ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बिजी शेड्यूल से समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोगों के मन को टटोलने के लिए, लोगों का मूड जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक, पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा, अगर सर रिजल्ट आपके पक्ष में आता है तो जीत का क्रेडिट किसे देना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। दुनिया में जिस महाकाल की सबसे ज्यादा महिमा है, देवताओं की धरती हिंदुस्तान में जिसकी सबसे ज्यादा साधना होती है, 750 करोड़ रुपए की ज्यादा से बन रहा श्री महाकाल कॉरिडोर काशी कॉरिडोर से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इसकी दिव्यता, इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता के बारे में आपने जो सुना है वो तो आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन जो आपने नहीं सुना है उसे भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट किया है, अब इंतजार 11 अक्टूबर का। देश की सियासत का केंद्र इन दिनों हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, सबकी निगाहें टिकी हुई है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी ओक ओवर में है। सीएम जयराम ठाकुर खुद हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिना राजा वीरभद्र सिंह के इस चुनाव को लड़ना कितनी बड़ी चुनौती थी? दीपिका, अब ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सर, ये जो जादुई आंकड़ा है 35 का, इसी की लड़ाई है। रिवाज बदलना है, परंपरा को तोड़ना है। दीपिका, अगर कांग्रेस 39 सीटों पर आगे है तो वहां तो जाहिर है कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल होगा। आपके पास क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल, कांग्रेस ने जो है पोस्टल बैलेट के जरिए जादुई आंकड़ा पार कर भूमि हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।